स्वागत है आपका मूवी स्पाइस शेख के इस चैनल में। मेरा नाम है तौफीक शेख। तो आप लोगों ने अभी तक हॉलीवुड और बॉलीवुड यहाँ तक कि साउथ की भी बहुत सारी भूतिया मूवीज को देखा होगा, लेकिन अगर आप लोग हॉलीवुड और बॉलीवुड की किसी भी भूतिया स्टोरीज को देखकर थक चुके हो, तो मैं आज आपके लिए एक कुछ नया तड़का लेकर आया हूँ, इस्लामिक हॉरर। यानी कि अभी तक आप लोगों ने भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में सुना होगा, नन जैसी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनी फिल्मों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो इस्लामिक हॉरर के ऊपर यानी कि जिन्नातों के ऊपर बनी फिल्में हैं। जिन्नातों के ऊपर बनी फिल्में आपने कुछ कम ही देखी होगी। ये सारी फिल्में इंडोनेशिया की फिल्में हैं, यानी कि इसमें आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड का कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप घिसी पिटी स्टोरी जानकर थक गए हो, देखकर थक गए हो, तो एक नई फिल्मों के लिए आप इन 5 फिल्मों को देख सकते हो। और उसमें जो तीसरे नंबर की फिल्म है वो तो इतनी खतरनाक है कि अगर आपने रात को अकेले उसको देख ली तो आपके दरवाजे पर जिन्नात दस्तक जरूर देंगे। तो अगर आप में हिम्मत है तो इन फिल्मों को एक बार जरूर देखना। चलिए जानते हैं इन्हीं 5 फिल्मों के बारे में। पहले नंबर की फिल्म है मकमम। तो दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं और आप अगर नमाज पढ़ते हो तो क्या आपने कभी अपने पीछे किसी को खड़े होते महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी है रीनी नाम की नर्स की, जो एक हॉस्टल में रहती है और उसे लगता है कि जब भी वो नमाज पढ़ रही होती है तो इसके पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है, मगर वो इंसान नहीं, एक अदृश्य शक्ति है। हॉस्टल में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, बंद होते हैं और अजान बिना माइक के सुनाई देती है। रीनी को पता चलता है कि वहाँ एक खतरनाक जिन्नात मौजूद है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हिंदुइज्म के ऊपर बनी भूतिया फिल्मों के बारे में सुना था, देखा भी होगा, और क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनी फिल्मों को देखा होगा, लेकिन ये 5 फिल्में जो है वो इस्लामिक हॉरर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको पता चला, बाय चांस अगर मान लो कभी आपका सामना हो गया किसी इस्लामिक भूत से, तो आप उससे कैसे बचोगे, या फिर इस्लामिक जिन्नातों से आपका सामना हो गया तो आप उससे कैसे बचोगे, ये आपको इन फिल्मों में सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका सामना कभी जिन्नातों से हो तो उसे कैसे बचा जाए, अगर ये जानना है तो आप ये फिल्में एक बार देख सकते हो। दूसरे नंबर की फिल्म है कुदरत। ये कहानी है एक मौलवी और एक जिन की अधूरी कहानी। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों कुछ प्रॉब्लम में है, लेकिन एक मौलवी होता है जो लोगों में से जिन निकालने में माहिर होता है, लेकिन फिर बात आती है जब वो एक बच्चे में से जिन को निकाल नहीं पाता है। जब मौलवी उस बच्चे में से जिन्नात को नहीं निकाल पाता है तो वो अंदर से टूट जाता है। फिर वो सालों बाद अपने गांव में जाता है और वहां वही बच्चा जो जिसमें से वो जिन्नात नहीं निकाल पाया था, उसी के जैसा बच्चा, अलिफ नाम का बच्चा उस गांव में होता है, उस मौलवी के गांव में जहां वो जाता है। और फिर उस गांव में होती है अजीब अजीब घटनाएं। इसकी शुरुआत, लोग बुरी आत्माओं से जूझ रहे हैं और जिन्नातों का सामना कर रहे हैं। तो क्या ये मौलवी जो एक बार उस जिन्नात से हार चुका है, दूसरी बार उस लड़के को बचा पाएगा, उस जिन्नात को हरा पाएगा या नहीं, आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर है रसूल। ये वही फिल्म है जिसकी मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि अगर आपने इसे देख लिया तो आपके दरवाजे पर जिन्नात दस्तक जरूर देगा। इस फिल्म की कहानी है कि अगर क्या आप एक लाश को छूते हो तो वहां से भी आपके शरीर में जिन्नात आ सकता है क्या। ये कहानी है कॉलेज गर्ल लेगिट की, जो जाती है फॉरेस्ट में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए और वहां पर गलती से अनजाने में वो किसी लाश को छू लेती है, और जैसे ही वो लाश को छूती है, घर आती है तो उसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो जाता है। उसके शरीर में एक आत्मा यानी कि जिन्नात घुस गया है। उसका शरीर बहुत ही अलग लगने लगा है, उसकी आंखों में गुस्सा, लाल आंखें और नफरत भराई दिख रही है। जब उसके दोस्त भी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं, ना डॉक्टर ठीक कर पाते हैं, तो फिर दोस्त बुलाते हैं एक मौलवी को, और वो मौलवी उस लड़की में से जिन्नात को कैसे निकालेगा, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आप ये फिल्म जरूर देखना। कभी आपके दोस्तों में कोई जिन्नात घुस गया तो आप उसे कैसे निकालोगे, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पर है जिन। इस फिल्म का तो नाम ही है जिन। तो दोस्तों, अभी तक तो जिन्नात आपके शरीर के अंदर घुस रहा था, लेकिन क्या करोगे जब जिन्नात आपके घर के अंदर ही रहने लगे। ये कहानी है एक मुस्लिम परिवार की, जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। वहां पर उन्हें अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, अजीब सी आवाजें, डरावनी आवाजें, चीखों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
उस परिवार की एक छोटी सी बेटी होती है, उसके ऊपर जिन का हावी हो जाना होता है, जिन उसके ऊपर हावी हो जाता है और धीरे धीरे वो जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे वो जिन्नात और भी ज्यादा ताकतवर होता जाता है। उस परिवार को कुछ समझ नहीं आता, वो लड़की को ले जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है, पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों कर रही है। तो परिवार बुलाते हैं एक मौलवी को, वो मौलवी आता है और उस लड़की में से जिन्नात को निकालने के लिए क्या क्या मुसीबतें उस मौलवी को सहन करनी पड़ती हैं, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 5वें नंबर पर है रोह फासी। ये एक पापी आत्मा की कहानी है, एक पति की कहानी जिसकी पत्नी मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा वापस इस दुनिया में लौट आती है। वो पत्नी आकर उसके पति को हैरान करती है, रात में उसकी बेटी चीखने लगती है और वो पत्नी सपनों में जाकर अपने पति को डराती है। जब वो पति किसी मौलवी को बुलाता है तो वो मौलवी कहता है कि ये तो फासिक रूह है, यानी कि एक ऐसी आत्मा जो गुनाहों की वजह से, जो पापों की वजह से इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं गई है, उसका भुगतना यही है, उसको सारा गुनाहों का अंजाम उसको यही भुगतना पड़ेगा, तब तक वो उस दुनिया में नहीं जा सकती। इस्लामिक आयतें, कुरान और तावीज़ के जरिए वो मौलवी उस पति को अपनी पत्नी से आज़ाद करवाता है, और कैसे करवाता है, क्या क्या मुसीबतें उस मौलवी को सहन करनी पड़ती है और कितना ज़्यादा हॉरर इस फिल्म के अंदर है, वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये जो 5 फिल्में हैं वो हॉलीवुड और बॉलीवुड से कुछ हटके हैं, और इसमें जो हॉरर है, जो भूतिया स्टोरी बताई गई है, वो सिर्फ बोलने से नहीं, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ अलग लगेगा, कुछ अलग सी फीलिंग आएगी, और जो हॉलीवुड बॉलीवुड में भूतिया स्टोरी है उससे आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ अलग टेस्ट करना चाहते हो हॉरर में, तो ये फिल्में एक बार जरूर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ऐसे ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो।